धौलपुर जिले भर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कभी कम वोल्टेज आना तो कभी ज्यादा वोल्टेज आना तो कभी 24 घंटे तक बिजली का नहीं आना लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पिछले 3 महीने से विद्युत सप्लाई का यही क्रम चला आ रहा है। धौलपुर जिले के रहने वाले लोग जिले के आला अधिकारियों से लेकर विद्युत निगम के जेईएन से लेकर एक्सीएन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार बनने के बावजूद सिस्टम की कार्यप्रणाली में बदलाव नजर नहीं आया है। विद्युत निगम के आला अधिकारी सरकार की साख को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर धौलपुर शहर की उमेदी नगर कॉलोनी के लोगों ने आज शनिवार को राजाखेड़ा बाईपास पर जाम लगा दिया। जाम लगने से करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया है। लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से धौलपुर शहर में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत कटौती की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले भर में मनमाने तरीके से बिजली कटौती की जा रही है। उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रशासन और विद्युत निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कई बार शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया है। लोगों ने बताया कि विद्युत निगम के आला अधिकारियों को फोन करते हैं तो वो फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। अगर फोन रिसीव कर भी लेते हैं तो फोन पर ही अधिकारी दादागिरी करते हैं और टोल फ्री नंबर पर भी किसी काम का नहीं है। बिजली नहीं आने की वजह से पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। लोगों ने बताया कि सरकार बदलने के बाद भी सिस्टम में बदलाव नजर नहीं आया है और समस्या जस की तस बनी हुई है। आक्रोशित लोगों ने राजाखेड़ा बाईपास पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की है। मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने कॉलोनी के लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया है। हमारे यहाँ पे लगभग 24 घंटे से विद्युत आपूर्ति बंद की हुई है और यहाँ पे जन आक्रोश में आकर के लोगों ने राजाखेड़ा बाईपास पे हमने जाम लगाया था, लेकिन हमारे लगभग 40-45 मिनट तक कोई भी प्रशासन नहीं आया, जिसके कारण हमने स्वयं ही उसे खोल दिया था लोगों की असुविधाओं को देखते हुए। उसके बाद में अभी तक हमारी लाइट नहीं आई है, विद्युत आपूर्ति गुल है। हम लोग लगभग एक्सीएन ऑफिस और जेईएन से मिल लिए, एससी से मिल लिए, लगभग सबसे मिल लिए, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी के भी द्वारा नहीं किया जा रहा। ये समस्या लगभग 3 से 4 महीने से बनी हुई है और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो भी काफ़ी छोटा है। उसको बड़ा करने की हमने मांग भी रखी है, आगे उसको ज्ञापन भी दिया था जब मैडम जी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर डीपी 100 किलोवाट और 160 किलोवाट की रखी हुई है। जनसंख्या बढ़ गई है, घरों का लोड बढ़ गया है, करीबन 350 घर हो गए हैं। प्रशासन को हमने पहले ही सूचित कर दिया था। 15 दिन में हर 15 दिन में वहाँ डीपी फूक जाती है। हमने प्रशासन से कहा था कि लोड को डिवाइड करके 315 किलोवाट की डीपी रख दो। प्रशासन हमसे कहता है कि पूरे संभाग में ही 315 की उपलब्ध नहीं है, तो तुम्हारे लिए अलग से कहाँ से बनाएंगे। आप वहाँ जयपुर में जाइए, बड़े अधिकारियों को सूचित करिए, हमारे पास 315 की डीपी नहीं है तो हम नहीं रख पाएंगे। रोजाना तार टूटता है बार बार लोड की वजह से। अभी लगभग 2-3 दिन पहले तार टूटा था, मैडम के हमने सूचित किया था, व्हाट्सअप किया था। वहाँ एक गैया मर गई थी। हमने मैडम को सूचित करने के बाद भी उन्होंने लिया था कि पूरी लाइन को हम नहीं काट सकते। करीबन उन्होंने आधे घंटे बाद लाइट काटी, वहाँ तड़प तड़प के गैया मर गई थी। यहाँ से आगे भी जनहानि होने की संभावना है। इसलिए हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करें। हम राजाखेड़ा बाईपास के स्थायी निवासी हैं, जो कि पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ 30 साल से लगातार 100 kV का रखा हुआ है डीपी, लेकिन वो लोड सह नहीं रहा है। इस वजह से बार बार तार टूट जाता है, लोगों को कई परेशानी होती है। रात को लाइट चली जाती है, रात भर गायब रहती है। 3 महीने से तो लगातार यही हो रहा है, बार बार तार टूट जाता है। पूरे राजाखेड़ा बाईपास की यही हालत है और उम्मेदी नगर की ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी हमने लोगों ने जाम किया, राजाखेड़ा बाईपास पूरा जाम कर दिया, लेकिन कोई भी प्रशासन सुनने के लिए नहीं आया। जनता को परेशान होते देख करके हम लोगों ने जाम को खोल दिया, लेकिन प्रशासन, ना पुलिस विभाग ने सुना, न बिजली विभाग ने, किसी ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुबह से हम परेशान हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई कहता है 220 kV जाओ, कोई कहता है भामतीपुरा जाओ, कोई कहता है मचकुंड रोड पे जाओ। बार बार हम ऐसे ही घूम रहे हैं। कॉलोनी की 15 घंटे लाइट 15 घंटे लाइट चली जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बार बार जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं सुनना है। डीपी फूक चुकी है और बार बार लाइट चली जाती है, होल्ड हो जाता है, बार बार जुड़ जाता है। लोड नहीं तानना, ये मतलब लोड ज़्यादा है, डीपी है 100 की या 160 की। हम चाह रहे हैं कि वो डीपी बढ़ जाए 250 की या 300 की, ऐसी डीपी वहाँ पर रख जाए तो बराबर बिजली आ जाए। बार बार टूट रहे हैं, लाइट की मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में देर रात घर की दीवार फांदकर चोरों द्वारा कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पीड़ित गृह स्वामी द्वारा सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने गांव पहुंच चोरी की घटना का मौका निरीक्षण किया है। मामले को लेकर पीड़ित द्वारा सदर थाने में रिपोर्ट कराई गई है। पीड़ित गृह स्वामी दिलशाद पुत्र ईशब खान ने बताया कि घर की दीवार को फांदकर चोरों ने प्रवेश किया और कमरे में रखी अलमारी के ताले तोड़कर अंदर रखी 1,04,000 की नकदी के साथ सोने चांदी के गहनों को पार कर दिया। घटना की जानकारी घर की बुजुर्ग महिला को हुई, जिसके चिल्लाने पर अन्य सदस्यों को जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस के टोल फ्री नंबर पर घटना की सूचना दी गई। उसके बाद में सदर पुलिस ने गांव पहुंचे मामले की जानकारी की है। पीड़ित ने बताया कि 2 जोड़ी चांदी की पायल, 1 सोने का पैंडल, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़े सोने के कुंडल और 1,04,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। मामले में सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर चोरों की तलाश की जा रही है। आज रात करीबन 1:30 बजे के टाइम जब मैं अपने घर से बाथरूम के लिए उठा तो देखा ये माँ जी बुरी तरह से रो रही थी। तो घर में अंदर जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा। और उसके बाद जब हमने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सभी जगह इकट्ठे होके देखा वाली करी तो देखा मौके पे कि तिजोरी से 1,04,000 रुपये गायब, व सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले। इसके बाद करीबन 2:30-3 बजे पुलिस को थाने पर जाकर तहरीर दी, जिसके बाद करीबन 4:30 बजे पुलिस मौका मुआयना करके वापस चली। धौलपुर सिंचाई विभाग के मुताबिक सीजन में धौलपुर जिले में औसत 650 mm बारिश दर्ज की जाती है। धौलपुर में 333 mm, बाड़ी में 461 mm, पसेड़ी में 551 mm, राजाखेड़ा में 314 mm, सेपू में 332 mm, तालाबशाही में 323 mm, उर्मिला सागर में 462 mm बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में अब तक हुई बारिश फसलों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चम्बल नदी का गेज 121.80 मीटर पर पहुंच चुका है। सिंचाई विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भी अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है और अभी मानसून का दौर जारी है, तो इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। सिंचाई विभाग के मुताबिक जिले का सबसे बड़ा बांध पार्वती में अभी तक 2.30 मीटर ही पानी की आवक हुई है और बांध का गेज 216.80 मीटर तक पहुंचा है और कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है और कैचमेंट एरिया 786 वर्ग किलोमीटर है। इस सीजन में पार्वती बांध में सबसे कम पानी की आवक हुई है। करौली मड्रायल क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण पार्वती बांध में पानी की आवक अभी भी कम हुई है। पिछले साल भी बांध की स्थिति 222.40 मीटर तक रह गई थी और 1 मीटर खाली रह गया था। बांध साल 2022 में ओवरफ्लो हुआ था, तब गेट खोलकर पानी रिलीज किया था। धौलपुर शहर से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 पर स्थित वाटर वर्क्स चौराहे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से शहरवासियों में भय बना हुआ है। आए दिन वाहन चालक और राहगीर इस चौराहे पर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। वाटर वर्क्स चौराहे पर होने वाली इन दुर्घटनाओं को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, पूर्व उप सभापति एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस चौराहे से शहरवासियों को निजात दिलवाने की मांग करते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में वाटर वर्क्स चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में इस चौराहे पर एक महिला की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं। इस चौराहे पर पार करते वक्त आमजन के मन में दुर्घटना का भय बना रहता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ते हुए शहर के मध्य घनी आबादी के बीच से गुजरता है। नेशनल हाईवे होने की वजह से हजारों की संख्या में तेज रफ्तार वाहन इस चौराहे से गुजरते हैं। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं पार्षदों ने मांग की है कि आम जन के हित के लिए इस चौराहे पर अंडरपास, बैरिकेडिंग या ब्रेकर जैसे इंतजाम किए जाएं और ट्रैफिक लाइट को ठीक किया जाए, जिससे शहरवासियों का जीवन सुरक्षित रह सके। हाईवे है, यहाँ सैकड़ों मौत हो चुकी है। हर महीने कोई ना कोई दुर्घटना होती है और वहाँ मौत हो जाती है। इसलिए हमारा प्रशासन से, NHAI वालों से निवेदन है कि इस हाईवे की सुध लें और आने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
धौलपुर जिले में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों से महत्वपूर्ण उपकरणों को चोरी करने के मामले में धौलपुर एसपी के सुपरविजन में बनाई गई पुलिस की विशेष टीम को मिली कामयाबी के बाद गिरफ्त में आए 11 आरोपियों में से 4 आरोपियों ने बाड़ी क्षेत्र में वारदातों को करना कबूल किया है। ऐसे में चारों आरोपी बाड़ी कोतवाली पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनसे थाने के एसआई जगदीश सागर पूछताछ में जुटे हैं। कोतवाली थाने के एसआई जगदीश सागर ने बताया कि एसपी धौलपुर के सुपरविजन में पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 चोरों के साथ दिल्ली से माल को खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों से करीब 50 लाख से अधिक के मोबाइल टावरों पर लगने वाली मशीनों को बरामद किया गया। गिरफ्त में आए चोरों में से आरोपी कुलदीप पुत्र मोहन सिंह निवासी धीमरी, भूरा उर्फ संतोषी पुत्र रसाल सिंह गुर्जर निवासी धीमरी और परमाल पुत्र रघुनंदन निवासी धीमरी के साथ सुरेंद्र पुत्र साहब सिंह निवासी गढ़ी बजाना भरतपुर ने बाड़ी सर्किल क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से कीमती सामान को चोरी करना कबूल किया है। ऐसे में चारों आरोपियों को बाड़ी कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है, जिनको पुलिस ने पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले चारों आरोपियों से कोतवाली पुलिस के एसआई जगदीश सागर पूछताछ कर रहे हैं। जगदीश सागर ने बताया कि चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों से मोबाइल टावरों की चोरी के कई मामले खुलने की संभावना है और उनके तार कहां से जुड़े हैं, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। श्रीमान आईजी साहब रेंज भरतपुर के निर्देशन में और श्रीमान एसपी साहब के सुपरविजन में कुछ विशेष टीमें गठित कर मोबाइल टावर चोरी के प्रकरणों में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। उन मुलजिमों से पूछताछ वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उनमें से 4 मुलजिम कुलदीप, भूरा और संतोषी, करदार और सुरेंद्र के द्वारा मोबाइल टावरों की चोरी बाड़ी थाना इलाके में भी करना स्वीकार किया, जिस पर उन मुलजिमों को प्राप्त किया गया, अनुसंधान किया गया, उनका पीसी रिमांड लिया कर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई और पूछताछ आज उनको पेश न्यायालय की जा रहा है। उन अपराधियों से और भी अन्य वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में एक 3 वर्षीय बालक के उल्टी दस्त से पीड़ित होने और समय पर उपचार नहीं मिलने से चलते मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर परिजनों द्वारा अस्पताल के चिकित्सकों पर बच्चों को कई घंटे तक उपचार नहीं देने और भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने आरोप को निराधार बताते हुए बच्चे के पूर्व में ही मृत्यु होने की बात कही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रेवई गाँव निवासी अंगदराम कुशवाहा अपने 3 वर्षीय बेटे रमाकांत को लेकर आज दिन में करीब 2 बजे बाड़ी अस्पताल आया। 3 वर्षीय बालक उल्टी दस्त से पीड़ित था, जिसको लेकर अंगदराम और साथ आए अन्य परिजनों का आरोप है कि वह बच्चे को लेकर काफी समय ऊपर नीचे घूमते रहे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे भर्ती नहीं किया, न ही कोई उपचार दिया। ऐसे में उनके बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि वे अस्पताल में ही थे, ऐसे में तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी रूम पहुंचे और तैनात चिकित्सक से मामले की जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि बच्चा पूर्व में ही डेड लाया गया था, जिसको देखने के बाद उन्होंने उसे मृत होने की बात भी परिजनों को बताई। ऐसे में परिजनों द्वारा जो लापरवाही और डॉक्टर द्वारा बच्चे को नहीं देखने का आरोप लगाया जा रहा है, वह गलत है। फिलहाल घटना के बाद पीड़ित परिजन मृतक बालक के शव को लेकर गांव रेवई रवाना हो गए। परिजनों द्वारा घटना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट या अस्पताल प्रशासन से शिकायत नहीं की है। मतलब इनके बच्चे को दस्त पलटी थी, इनको करीबन 1 घंटा हो गया, पर किसी भी डॉक्टर ने मतलब भर्ती नहीं किया था बच्चे को। इनको काफ़ी समय हो गया। अच्छा 4-5 घंटा से लेकर घूम रहा हूँ, बच्चा कोई ने भर्ती नहीं किया था, बच्चा खत्म हो गया। आखिर में कांसी जुकाम को उल्टी दस्त उल्टी थे, कोई ने हाथ भी नहीं लगाया सर, भर्ती भी नहीं किया। जैसे ही मुझे सूचना मिली थी, मैं अस्पताल में ही था। आपातकालीन कक्ष में जाके डॉक्टर साहिबान से मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर बच्चा मृत आया था, बच्ची को देख लिया था, मृत घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ बड़ी मात्रा में बजरी के स्टॉक को नष्ट कराया है। जिले की सदर थाना पुलिस ने चंबल नदी से निकाली गई सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंध बजरी को जेसीबी की सहायता से नष्ट करने की कार्यवाही की। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एसपी के निर्देशन में अवैध बजरी खनन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरे थानों की पुलिस द्वारा बजरी से भरे ट्रकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
तो वहीं चम्बल नदी के किनारे सदर थाना क्षेत्र में किए जा रहे बजरी के स्टॉक को नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस के साथ वन विभाग की टीम ने भमरौली गांव के जंगलों में स्टॉक कर रखे गए 150 ट्रॉली बजरी को जेसीबी की सहायता से नष्ट कराया है। बजरी का स्टॉक करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी पहचान होने पर उनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव के पास शनिवार को एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में युवक का एक पैर ट्रेन के नीचे आने से कटकर अलग हो गया। युवक की घायल होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। घायल युवक 25 वर्षीय नितेश पुत्र दिनेश लाल निवासी छपरा बिहार बड़ापुरा गाँव के पास चलती ट्रेन से गिर गया है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। घायल युवक जालंधर में रहकर पेंटिंग का काम करता है। जालंधर में काम करने के बाद वह ट्रेन से वापस छपरा बिहार की ओर जा रहा था, जो रास्ते में चलती ट्रेन से गिर गया। घटना के बाद घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं युवक के परिजनों को सूचना दी गई है। जिला चिकित्सालय धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में एक मरीज ट्रेन से गिरना बताया गया है, उसको लाया गया है तथा वह मरीज गंभीर हालत में, उसका बाएं पैर का पंजा कटा हुआ है तथा काफ़ी जगह चोटें हैं। मरीज की हालत थोड़ी गंभीर है, उसका इलाज किया जा रहा है तथा तहरीर भिजवाई गई है। उसका नाम नितेश बताया गया है, छपरा बिहार का रहने वाला है। ये धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में नवागंतुक विद्यार्थियों का विधि विधान के साथ स्वागत किया गया। विद्यालय में पंडित बनवारीलाल शर्मा ने विद्यालय की सुख शांति एवं प्रगति के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हवन आदि अनुष्ठान करवाया। साथ ही सभी को आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें कक्षा पीजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा हवन में आहुतियां दी। कार्यक्रम में शिक्षाविद वी.के. त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। शिक्षाविद वी.के. त्यागी ने विद्यार्थियों को हवन का महत्व बताया कि हवन में काम में ली गई जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां, कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध होता ही है, नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। साथ ही उनकी सुगंध व ऊष्मा मन व तन की अशांति व थकान को भी दूर करने वाली होती है। इस तरह हवन स्वस्थ और निरोगी जीवन का श्रेष्ठ धार्मिक और वैज्ञानिक उपाय है। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सभी अपना लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करते रहें और अच्छे कार्य कर अपने देश का नाम रोशन करें। अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 3 अगस्त को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजाखेड़ा में बेटियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पूर्व विधायक बनवारीलाल शर्मा और ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ट्रस्ट द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2000 बेटियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिक उपचार के रूप में बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्राथमिक उपचार को लेकर संपूर्ण जानकारी का समावेश होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में संबल प्रदान करेगा। 3 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के दौरान एक पौधा देश के नाम के अंतर्गत पौधारोपण भी किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के दौरान अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर में बेटियों को प्रशिक्षण सहभागिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के साथ उन्हें किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए गए पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज पूर्व विधायक श्री बनवारीलाल जी, उनके जो पुत्र अशोक शर्मा जी के दूसरे पुण्यतिथि पे हमने एक पोस्टर विमोचन किया, एक पेड़ देश के नाम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस थीम के आधारित पर। और 3 तारीख को राजाखेड़ा में गवर्नमेंट स्कूल में जो पौधारोपण हो रहा है, उसके लिए इनके चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तैयारी किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भाजपा प्रत्याशी नीरजा मैडम के एफर्ट से जो रावत बाटा थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके माध्यम से CSR से जो पेड़ों को जो लगाते हैं उसको बचाने के लिए गार्ड, स्टील गार्ड और सीमेंट गार्ड के लिए भी बातचीत हुई है। तो वो लोग भी CSR से पेड़ पौधे लगाने के लिए वो सहयोग करेंगे। उन्होंने 15 लाख तक का धौलपुर में सहयोग देने के लिए उन्होंने अग्री किया है, उनसे भी बात हुई है। तो इससे धौलपुर में पर्यावरण और महिला
सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छा काम होगा। आगामी 3 अगस्त को मेरे पति की पुण्यतिथि है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम राजाखेड़ा क्षेत्र की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के तहत हम एक फर्स्ट एड का कार्यक्रम प्रशिक्षण का एक शिविर लगाने वाले हैं, जो कि उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में होगा और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए धौलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारा जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा हम जो भी हमारी बच्चियां हैं या जो भी सारे वहाँ पे जो भी हमारे लोग आएंगे और हमारी कलेक्टर साहब भी, जैसे आपने कहा, इसी के उपलक्ष्य में एक पोस्टर का विमोचन भी आज हुआ है, क्योंकि वो जो 3 तारीख का कार्यक्रम है उसी के लिए एक पोस्टर का विमोचन हुआ है, जिसमें एक पेड़ देश के नाम और बाकी तो जो चिकित्सा का वो है रेड क्रॉस वगैरह उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, सहयोग रहेगा।